क्या तुम ही रुपेश हो, वो लोहार जिसकी तलवारों की चर्चा पूरे राज्य में हो रही है? मैंने सुना है कि तुम्हारी बनाई तलवारें बहुत मजबूत और तेज होती हैं। रुपेश एक छोटे से गांव में रहता है और अपनी साधारण सी लोहार की दुकान में दिन रात मेहनत करता है। लोहे को आग में तपाकर वो ऐसी मजबूत और धारदार तलवारें बनाता है जिनकी चर्चा दूर दूर तक होती है। गांव के लोग ही नहीं बल्कि दूसरे इलाकों के योद्धा भी उसकी तलवार लेने आते हैं। लोगों के बीच ये मान्यता फैल जाती है कि रुपेश की बनाई तलवार अगर कोई योद्धा युद्ध में लेकर जाए तो उसकी जीत लगभग तय होती है। लेकिन इतनी बड़ी कला होने के बावजूद रुपेश की जिंदगी आसान नहीं है। उसकी छोटी सी दुकान पर हमेशा ग्राहक नहीं आते। कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी एक भी तलवार नहीं बिकती। घर में खाने तक की कमी हो जाती है और उसकी पत्नी भी चिंता में डूब जाती है। फिर भी रुपेश कभी निराश नहीं होता। वो मुस्कुराकर कहता है कि मेहनत और ईमानदारी का फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है। रुपेश का एक खास नियम है। जब भी वो नई तलवार बनाना शुरू करता है तो पहले भगवान को याद करता है और फिर पूरी लगन से अपना काम करता है। वो मानता है कि उसकी असली ताकत उसके हाथों में नहीं बल्कि उसकी सच्ची नीयत और भगवान पर भरोसे में है। शायद यही वजह है कि उसकी तलवारों में एक अलग ही ताकत महसूस होती है। एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जो उसकी किस्मत बदल सकता है। उसकी कला, उसकी ईमानदारी और उसका विश्वास एक बड़ी परीक्षा से गुजरने वाले होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या रुपेश अपनी सच्चाई और मेहनत से हर मुश्किल को पार कर पाएगा और क्या उसकी बनाई तलवार सच में किसी योद्धा को जीत दिलाएगी? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प और रोमांचक हिस्सा है। रुपेश, आज सुबह से मेरा दिल बहुत भारी लग रहा है। घर में आटा लगभग खत्म हो गया है और चूल्हा भी अभी तक नहीं जला। बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि खाना कब मिलेगा। पिछले कई दिनों से तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक भी नहीं आया। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन हालात देखकर डर लगता है। कभी कभी लगता है कि शायद किस्मत हमारे साथ नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि आने वाले दिनों में हम घर कैसे चलाएंगे। क्या सच में हमारी जिंदगी कभी बदलेगी? मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ। जब घर में मुश्किलें आती हैं तो दिल कमजोर हो ही जाता है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से काम किया है और हर तलवार अपने पूरे मन से बनाई है। मुझे भरोसा है कि भगवान हमारी मेहनत को जरूर देख रहे हैं। शायद अभी समय हमारा इम्तिहान ले रहा है। अगर हमें समय भी हिम्मत और विश्वास बनाए रखें तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब हमारी दुकान पर फिर से ग्राहकों की भीड़ लगेगी और हमारे घर में खुशियां लौट आएंगी। मैं तुम्हारी मेहनत और लगन पर कभी शक नहीं करती रुपेश। तुम सच में बहुत अच्छे कारीगर हो। लेकिन जब बच्चे भूखे सो जाते हैं तो मेरा दिल टूट जाता है। माँ होने के नाते ये सब देखना बहुत मुश्किल होता है। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को भी अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और खुशहाल जीवन मिले। अगर कुछ दिन और ऐसे ही रहा तो शायद हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा। ये सोचकर ही डर लगता है। मुझे बस यही चिंता रहती है कि कहीं हमारी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म ना हो जाएं। जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ अंधेरा लगता है, लेकिन याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। मेरी बनाई तलवारों की ताकत और धार को लोग जानते हैं। मैंने कभी अपने काम में धोखा नहीं किया। मुझे विश्वास है कि मेरी सच्ची मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। अगर आज हम धैर्य रखेंगे तो कल हमें इसका फल जरूर मिलेगा। मुश्किल समय हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। कल मैं बाजार गई थी। वहां मैंने देखा कि कई नई लोहार की दुकानें खुल गई हैं। लोग शायद अब उन्हीं से सामान बनवा रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत डर लगा। अगर लोगों ने तुम्हारी कला को भूलना शुरू कर दिया तो क्या होगा? तुम इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर लोग नए कारीगरों के पास जाने लगे तो तुम्हारी दुकान कैसे चलेगी? यही सोच सोचकर मेरा मन घबरा जाता है। सीता, दुनिया में प्रतियोगिता तो हमेशा रहती है। नए कारीगर आएंगे, नई दुकानें खुलेंगी, ये स्वाभाविक है। लेकिन असली पहचान हमेशा मेहनत और गुणवत्ता से बनती है। जो लोग मेरी तलवारों की मजबूती जानते हैं वे जरूर वापस आएंगे। मैंने हर तलवार को ऐसे बनाया है जैसे वो मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम हो। सच्ची कला कभी छुप नहीं सकती। मुझे भरोसा है कि एक दिन लोग फिर से मेरी दुकान की ओर लौटेंगे। तुम्हारी बातें सुनकर थोड़ी हिम्मत मिलती है, लेकिन सच कहूँ तो कभी कभी दिल बहुत कमजोर हो जाता है। मैं तुम्हें रोज आग के सामने घंटों मेहनत करते देखती हूँ। तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, कपड़े पसीने से भीग जाते हैं, फिर भी तुम बिना रुके काम करते रहते हो। ये सब देखकर मुझे दुख होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मेहनत की सही कीमत मिले और लोग तुम्हारी कला की कदर करें। सीता, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम मेरे साथ खड़ी हो तो मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। आज भले ही हमारी हालत कमज़ोर है, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं हर दिन पहले से ज़्यादा मेहनत करूँगा।
मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरी मेहनत ही हमें नई पहचान दिलाएगी। उस दिन लोग कहेंगे कि रुपेश की तलवार सबसे बेहतरीन होती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ रुपेश। बस कभी कभी मन चाहता है कि हमारे घर में भी खुशियाँ आएं, बच्चे हंसते खेलते रहें, उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। मैं चाहती हूँ कि एक दिन हम भी बिना चिंता के खाना खाएं और चैन की नींद सोएं। क्या सच में ऐसा दिन आएगा जब हमें रोज़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी? जरूर आएगा सीता, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मैं हर सुबह फार्म शुरू करने से पहले उनका नाम लेता हूँ और फिर पूरी लगन से तलवार बनाता हूँ। शायद यही विश्वास मेरी असली ताकत है। मुझे लगता है कि हमारी सच्चाई और मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी, बस हमें थोड़ा और धैर्य रखना होगा। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिल में फिर से उम्मीद जाग जाती है। शायद सच में हमें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर कोई अच्छा मौका मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि एक दिन तुम्हारी बनाई तलवारें पूरे राज्य में मशहूर हों और लोग तुम्हारी कला की मिसाल दें। और वो दिन दूर नहीं है। मैं आज भी नई तलवार बनाऊंगा, उसी विश्वास के साथ जैसे हर दिन बनाता हूँ। चाहे ग्राहक आए या ना आए, लेकिन मेरा काम रुकना नहीं चाहिए। मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और यही हमें आगे बढ़ाएगी। ठीक है रुपेश, अब मैं भी चिंता छोड़कर तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। जब तक हम दोनों हिम्मत नहीं हारेंगे तब तक कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। मुझे लगता है कि शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और अगर हम इस परीक्षा में सफल हुए तो हमारी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। बस यही विश्वास बनाए रखना सीता। कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग दूर दूर से हमारी दुकान पर तलवार बनवाने आएंगे। तब हम पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि आज की ये मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाने के लिए आई थीं। सुबह का समय था। गांव में हल्की धूप फैल चुकी थी। रुपेश अपनी छोटी सी लोहार की दुकान में भट्टी जलाकर तलवार बना रहा था। हथौड़े की आवाज दूर तक गूंज रही थी। तभी अचानक दूर से घोड़ों की तेज टापों की आवाज सुनाई देने लगी। गांव के लोग रास्ते पर खड़े होकर देखने लगे। कुछ ही देर में सैनिकों का एक बड़ा दल सीधे रुपेश की दुकान की ओर आने लगा। रुपेश, जरा बाहर देखो, इतने सारे सैनिक हमारी दुकान की ओर क्यों आ रहे हैं? उनके साथ एक शाही रथ भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है। कहीं कोई बड़ी परेशानी तो नहीं आने वाली? सीता, घबराओ मत, पहले देखते हैं कि बात क्या है। हो सकता है कोई बड़ा काम मिलने वाला हो। अगर किसी राजा को तलवार बनवानी हो तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। कुछ ही क्षणों में सैनिक रुपेश की दुकान के सामने रुक जाते हैं। शाही रथ का दरवाजा खुलता है और उसमें से राजा वीरभद्र बाहर उतरते हैं। उनके कपड़े और आभूषण देखकर साफ पता चलता है कि वो एक महान राजा है। गांव के लोग दूर खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। क्या तुम ही रुपेश हो, वो लोहार जिसकी तलवारों की चर्चा पूरे राज्य में हो रही है? मैंने सुना है कि तुम्हारी बनाई तलवारें बहुत मजबूत और तेज होती हैं, इसलिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। महाराज, मैं ही रुपेश हूँ। मैं तो बस मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाला एक साधारण लोहार हूँ। अगर मेरी तलवारें लोगों को पसंद आती हैं तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे राज्य पर जल्द ही युद्ध का खतरा है। मुझे अपने लिए एक खास तलवार चाहिए, मजबूत और तेज। क्या तुम मेरे लिए ऐसी तलवार बना सकते हो? महाराज, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। मैं पूरी मेहनत और लगन से आपके लिए सबसे बेहतरीन तलवार बनाऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। ठीक है रुपेश, मुझे तुम पर भरोसा है। ये लो कुछ सोने के सिक्के, ताकि काम करते समय तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। राजा के इशारे पर सैनिक सोने के सिक्कों से भरी थैली रुपेश को दे देता है। इतने सारे सिक्के देखकर रुपेश और सीता हैरान रह जाते हैं। गांव के लोग भी ये दृश्य देखकर आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोपहर का समय था। सूरज तेज चमक रहा था। रुपेश अपनी लोहार की दुकान में भट्टी के सामने खड़ा था और राजा वीरभद्र के लिए खास तलवार बना रहा था। हथौड़े की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। हर वार के साथ तलवार और मजबूत बनती जा रही थी। रुपेश, तुम सुबह से लगातार काम कर रहे हो, थोड़ा आराम कर लो। ये तलवार सच में बहुत खास लग रही है। क्या ये वही तलवार है जो राजा वीरभद्र ने बनवाने के लिए कहा था? हाँ सीता, ये वही तलवार है। राजा ने मुझ पर भरोसा करके ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई भी कमी न रहे। तभी दुकान के बाहर कदमों की आहट सुनाई देती है। एक अनजान आदमी अंदर आता है। उसके चेहरे पर हल्की चालाक मुस्कान होती है और उसकी नज़र बार बार तलवार पर जाती है। नमस्ते लोहार जी,
मेरा नाम किशोर है। मैंने आपकी बनाई तलवारों के बारे में बहुत सुना है। सच कहूं तो ये तलवार देखकर मुझे आपकी कला पर पूरा भरोसा हो गया है। नमस्ते, मैं तो बस एक साधारण कारीगर हूं, लेकिन ये तलवार किसी ग्राहक के लिए नहीं बल्कि राजा वीरभद्र के लिए बनाई जा रही है। अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो मुझे भी ऐसी ही तलवार चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं इस तलवार की कीमत से 2 गुना पैसा दे सकता हूं। माफ़ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये तलवार राजा की अमानत है। अगर मैं लालच में आकर इसे किसी और को दे दूं तो ये मेरे लिए बेईमानी होगी। मैं सिर्फ 2 गुना ही नहीं, उससे भी ज्यादा पैसा देने को तैयार हूं। सोचिए, इतने पैसों से आपकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। पैसा जरूरी है, लेकिन ईमानदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं अपने वचन और अपने काम के सम्मान को कभी नहीं बेच सकता। किशोर जी, रुपेश सही कह रहे हैं। हमें पैसों की जरूरत जरूर है, लेकिन हम किसी का भरोसा तोड़कर खुश नहीं रह सकते।